दोस्तों बैटमैन के बारे में आप सबने सुना होगा, उनकी बेहतरीन मूवीज को आप सबने देखा होगा। आज हम उस मूवी के कुछ डायलॉग्स की बात करेंगे, कुछ ऐसे डायलॉग जो हमारे अंदर बदलाव करने में एक बड़ा रोल निभाते हैं, जो हमारी थिंकिंग को चेंज करने में मदद करते हैं, हमें एक नई सोच देते हैं। उसमें सबसे पहले आता है कि मैं वो नहीं हूँ जो लोग मुझे समझ रहे हैं, या फिर मुझे जिस तरह भी डिफाइन किया जाए मैं वो नहीं हूँ, बल्कि मैं वो हूँ कि मैं किस तरह से काम करता हूँ, मैं किस तरह के एक्शंस लेता हूँ। अब मानो किसी का नाम तो अच्छा हो, लोग उसके बारे में अच्छी राय भी रखते हों, लेकिन उसके काम उतने अच्छे ना हो, तो फिर ऐसे नाम का क्या फायदा, या फिर ऐसे लोगों की राय का क्या मतलब। जाहिर है कि आप जो काम करते हो, आप जो भी एक्शंस लेते हो, उससे डिफाइन होता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप कैसे अपनी लाइफ को आगे चलाना जानते हैं, आप कैसी थिंकिंग रखते हैं, आप अपने आसपास के लोगों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं। इसके बाद आता है कि हम गिरते क्यों हैं, ताकि हम खुद को उठाना सीख सकें। बचपन में चलते चलते जिस तरह हम गिर जाते थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें चलना नहीं आता, उसका मतलब ये हम चलना सीख रहे हैं। और फिर धीरे धीरे जब लोग भी हमें पुश करते हैं कि तुम चल कर आओ, जब हमारे आसपास के लोग, हमारे माँ बाप हमें चलना सिखाते हैं, और जब हम चलकर उनके पास आते हैं तो वो लोग खुश होते हैं, उसी चीज़ से मोटिवेट होकर हम धीरे धीरे चलना सीखते हैं। तो यानी आपको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है कि आपने कुछ गलत कर दिया, या फिर आपसे गलती हो गई है तो आप उसको बहुत ज़्यादा लेकर बैठ जाएंगे, उसके बारे में ओवर थिंकिंग करेंगे। हम अभी सीख रहे हैं तो सीखते सीखते आगे बढ़ने में थोड़ी दिक्कतें तो आती है, लेकिन जब आप सीख जाते हैं तो वो चीज़ें आप दूसरे लोगों को भी आसानी से सिखा सकते हैं। फिर आता है कि मास्क मैं इसलिए नहीं पहनता कि मैं अपने आप को किसी से छुपा रहा हूँ, बल्कि मास्क मेरी आइडेंटिफाई को डिफाइन करता है। यानी यहाँ पर यह बोला गया है कि बाहर के लोग जिस तरीके के मास्क पहनकर घूमते हैं, अपनी जो रियल इमेज है वो लोगों को दिखाने से कतराते हैं। वो अपने आप को लोगों के साथ इस तरह से रखते हैं कि पहले वो लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे, लेकिन सडनली उनका नेचर, उनका बिहेव चेंज हो जाता है। उनकी थिंकिंग वो नहीं होती जो वो दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर यह चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि आपको लोगों को जानना होगा, धीरे धीरे करके उनके बारे में जानना चाहिए। और अगर आप मास्क लगा भी रहे हैं तो इतना झूठ मत दिखाओ कि सामने वाले को उस चीज़ से दिक्कत हो। मतलब अगर उनको बाद में कुछ पता चल रहा है आपके बारे में तो वो चीज़ उनको अच्छी ना लगे। कोशिश ये करो कि अगर आप अपने आसपास के लोगों को अपने साथ रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपसे अपनी बातें शेयर करें, आपको जानने की कोशिश करें, तो कोशिश यही करो कि उनको अपनी चीज़ें बता सको, उनके बारे में जान सको। इसके बाद है कि गुस्सा अगर आता है तो उसका सही इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। अगर आप उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, अगर आप किसी को नुकसान पहुंचा देते हैं, उल्टा बोल देते हैं, गाली दे देते हैं, मारपीट करते हैं, तो इससे आसपास के लोग आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते हैं, वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करते। तो कोशिश यही करो कि अगर आपको गुस्सा आ भी रहा है तो आपको सही तरीके से, सही जगह पर आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ से खफा हैं, किसी चीज़ से आपको तकलीफ हुई है, तो या तो आपको वो चीज़ें बता देनी चाहिए, उसके बारे में उनको सलाह देनी चाहिए या फिर समझा देना चाहिए। लेकिन अगर कोई चीज़ आपको बुरी लगी है जिसके बारे में आप बता नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो फिर कोशिश ये करो कि आप अपने आप को उस तरह से बना सकें कि किसी को बहुत ज़्यादा बुरा भी ना लगे, लेकिन आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस कर सकें जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करें। इसके बाद यार कई बार ना हमें बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं तो हमारी जो मैडनेस होती है वो कहीं ना कहीं हम नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा जो बचपन है वो हट जाता है और फिर हम समझदारी की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं। और जब बहुत ज़्यादा समझदार हो जाएंगे तो हम एक तरीके के बोरिंग चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। यानी फिर जो भी चीज़ें हम कर रहे होंगे हमें लगेगा यार बोरिंग हो रहा है, या फिर हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते। तो थोड़ा बहुत बचपना होना सही रहता है, जिससे हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें, अपने दोस्तों के साथ मजाक मस्ती कर सकें। इसके बाद हर चीज़ ने इम्पॉसिबल नज़र आती है, लेकिन तब तक जब तक कोई उस चीज़ को कर नहीं देता। जैसे मानो कि चांद पर झंडा फहराने वाली बात थी, या फिर स्पेस में जाने वाली बात थी, तो ये सब चीज़ें ना अगर कोई नहीं कर पाता, जब तक ये बातें नहीं हो रही होती, तो सबको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब धीरे धीरे इस चीज़ पर काम किया गया, चांद तक पहुंचा गया, स्पेस में स्पेसशिप पहुंचाई गई, तब लोगों को यकीन हुआ कि अच्छा ये चीज़ें की जा सकती है। तो यानी किसी ना किसी को आगे बढ़ना पड़ता है, किसी ना किसी को वो चीज़ें क्रिएट करनी पड़ती है, जिससे समाज में नई चीज़ों का आविष्कार होता है, हम नई चीज़ों से रूबरू हो पाते हैं और फिर खुद को और देश को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। इसके बाद वो कहते हैं कि हीरो कोई भी बन सकता है, कोई भी मतलब कोई भी, यहाँ तक कि वो इंसान भी जो सिर्फ एक बच्चे के कंधे पर उसको अपना कोट देकर उसको थोड़ा अच्छा महसूस करवा रहा है। अब यार ये चीज़ ना बहुत डीप है और बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ है। आजकल लोग ना बहुत ज़्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ दिखा दिया, वहाँ दिखा दिया, लेकिन अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, कोई भी चीज़ें अगर आप अपनी साइड से कर देते हैं और उसके बारे में आप ज़्यादा देखते नहीं हैं या फिर ज़्यादा किसी से बात नहीं करते, तो आप भी एक तरीके के रियल हीरो हैं। बैटमैन का कहना है कि जिस तरीके से मैं लोगों की हेल्प करता हूँ, अगर कोई भी इसी तरीके से लोगों की हेल्प कर रहा है या किसी भी तरह से अगर वो लोगों की हेल्प कर रहा है, चाहे वो कैसी भी हेल्प क्यों ना हो, तो वो भी एक तरीके का रियल हीरो ही है।
तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो हम बैटमैन की मूवी से उनके डायलॉग से सीख सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक करो और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। और अगर आपको किसी भी मूवी का कोई भी डायलॉग याद है जो आपको लगता है कि यार ये बेस्ट डायलॉग है, उसे कमेंट में जरूर बताना। इसके साथ ही आपका कोई सवाल हो तो मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पर मैं और आप बात भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।